हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मणि यतिका हेल्थ केयर क्लिनिक जयपुर से। लास्ट वीडियो में हमने पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इसमें बताऊंगी कि मैरिड और अनमैरिड में कैसे कैसे ये रहता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या टेस्ट होते हैं। देखिए, जब अनमैरिड में 23-24 साल तक या 22 साल तक हमें ये पता चलता है डॉक्टर के द्वारा कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी है, और हम उसके डॉक्टर के कहने पे सिर्फ हम ओसीपी मतलब हार्मोन्स पे डाल रहे हैं और उसका जड़ से उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो ये आफ्टर मैरिज एक गंभीर समस्या में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि शादी के बाद कंसीव करने में परेशानी आती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि या तो हम उस समय जब हमें पता चल रहा है, जब हम अनमैरिड हैं, कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी है, या तो हम उस समय सही तरीके से उपचार लें, उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट लें और उसे जड़ से ख़त्म करें। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें ये अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि हमें आफ्टर मैरिज ये परेशानी आएगी। पीसीओएस क्यों होता है ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। वेट का बढ़ना, लाइफ स्टाइल चेंज होना, जैसे कि कोविड में लोग लेट उठ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जल्दी उठना, एक्सरसाइज ना करना, इन सब की वजह से ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। आफ्टर मैरिज जब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि ये पीसीओडी की वजह से होता है। अच्छा, किसी किसी में क्या होता है कि जैसे अनमैरिड हैं, पीसीओएस या पीसीओडी है, आफ्टर मैरिज हार्मोन्स चेंज होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर मैरिज भी पीसीओएस और पीसीओडी रहे, हो सकता है कि ये हार्मोन्स चेंज होने की वजह से अपने आप क्योर भी हो सकती है। अगर किसी को मैरिड पेशेंट को या प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने के लिए, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, पीरियड के सेकेंड डे पे ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। पीरियड के सेकेंड डे पे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें से कि सीरम AMH, सीरम FSH, सीरम LH, सीरम E2, सीरम प्रोलेक्टिन, ये सारे टेस्ट करवाने चाहिए। अगर किसी को सीवियर फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। किसी की वेट बहुत ज़्यादा है और उसने कभी अपना ब्लड शुगर वगैरह कराया है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कराया है, तो इसके लिए इंसुलिन के भी एक टेस्ट होता है, वो भी पीरियड के सेकेंड डे पे ही करवाना चाहिए। पीरियड के 8वें दिन से लेके और पीरियड के 14वें दिन तक अंडे बनने की जांच होती है, क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया है, ये ओवरी से रिलेटेड होता है, जैसे कि पैरासिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पैरासिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ओवरी से जो हमारे एग्स हैं वो छोटे छोटे एक पर्ल नेकलेस के रूप में जैसे छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं, एक बड़ा अंडा ना बन के छोटे 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 अंडे बनते हैं। तो उसके लिए हमें पीरियड के 8वें दिन से लेके और 14वें दिन तक हमारा टेस्ट होता है मैरिड में। ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू भी होता है। सोनोग्राफी 2 तरीके से होती है, एब्डोमिनल सोनोग्राफी और एक होती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी पीरियड के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन और 14वें दिन। इसमें ये पता चलता है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड हमारे अंडे किस प्रकार से बन रहे हैं। छोटे छोटे स्मॉल फॉलिकल्स बन रहे हैं, स्मॉल मल्टीपल फॉलिकल्स बन रहे हैं, या फॉलिकल्स तो बन रहे हैं और उसमें एक फॉलिकल अच्छे साइज का बन रहा है जो डेवलप हो रहा है। एंडोमेट्रियम थिकनेस किस प्रकार से बन रही है। और अगर आप 8वें दिन 10वें दिन नहीं जा सकते किसी कारणवश, तो 12वें दिन से लेके 14वें दिन तक तो आपको करवाना ही चाहिए। उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारी एंडोमेट्रियम थिकनेस क्या है, राइट साइड का एग फॉलिकल क्या है और लेफ्ट साइड का फॉलिकल क्या है। 16 mm से लेके 22 mm के बीच का फॉलिकल अगर है तो बहुत अच्छा फॉलिकल रहता है कंसीव करने के लिए। और एंडोमेट्रियम थिकनेस क्या है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि पीसीओएस या पीसीओडी इस समय भी आपको चल रही है या नहीं। ये बेसिक टेस्ट हैं कंसीव करने के, पीरियड के दूसरे दिन का और एक अपना अंडे बनने की जांच। ये बेसिक टेस्ट होते हैं। अगर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो आप अपने लिए एक बार नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या आ रही है तो फिर बाकी के टेस्ट देखने पड़ते हैं, कहीं हमारे फैलोपियन ट्यूब्स में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ब्लॉक तो नहीं है, या हस्बैंड के वीर्य की जांच करानी पड़ती है, जिसे सीमेन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बाकी के फिर फर्दर टेस्ट जो होते हैं वो तब डिपेंड करते हैं जब आप शुरुआत के ये 2 टेस्ट करवा लेते हैं। एक तो अपने हार्मोन्स का टेस्ट पीरियड के सेकेंड डे पे करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आज है, हम कोई भी एक डेट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आज हमारी जो डेट है पीरियड आने की वो हो गई 11 दिसंबर, तो आपका पीरियड का सेकेंड डे होगा 12 दिसंबर। किसी किसी की क्वेरी आती है कि हमारी 11 तारीख को रात में 11 बजे पीरियड आया था, तो हमें टेस्ट कब कराना है। तो आपको टेस्ट 12 तारीख को ही कराना है, वो पीरियड का आपका दूसरा दिन माना जाएगा। और तभी से जब पीरियड का फर्स्ट डे होता है उसको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th डे पे
हमें अपने अंडे बनने की जांच शुरू करनी है। किसी परिस्थिति के हिसाब से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो फिर आप कोशिश करिए कि आप पीरियड के 12वें दिन से लेकर 14वें दिन तक जाएं। ये बेसिक हैं, इसमें जो भी आता है उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि पीसीओएस और पीसीओडी शादी के बाद भी है या नहीं है। कभी कभी पीसीओएस या पीसीओडी कुछ समय के लिए ही होती है, कि शादी से पहले थोड़े टाइम के लिए रही, फिर वो सही हो गई है। तो इसलिए इसका कोई परमानेंट वो नहीं है कि एक बार हो गई तो ये सही नहीं होगी। इसलिए पहले कंसीव करने से पहले ये बेसिक टेस्ट आप अगर नहीं हो पा रहा है कंसीव, तो ये बेसिक टेस्ट आप करवाइए। फिर उसके बाद अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार जाके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी के टेस्टों के लिए मैं जब भी बता पाऊंगी जब आप आगे के टेस्ट मुझे बताएंगे कि इन रिपोर्ट्स में क्या है। आप मुझे चाहें तो पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या पर्सनल इसमें डीएम भी मैसेज भी कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है या कुछ है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना खान पान, घरेलू खान पान जो है आपका, वो डाइट अच्छी रखिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम लीजिए, कैलोरीज कम लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।